અમે લોકો ચિત્રકૂટથી નીકળીને રસ્તામાં પ્રયાગમાં નાસ્તો કરી અને અમે સારનાથ પહોંચી ગયા છે. સારનાથ બનાरसથી 10-12 કિલોમીટર दूर છે. चलो તમને હું सारनाथ વિશે માહિતી આપું. इस प्लेस पे हम लोग खड़े हैं, उसका नाम है सारनाथ. पहले लोग जो किसी प्लेस का हुआ या किसी बच्चे का हुआ, एक ही प्लेस का या एक ही बच्चे का 2-2 3-3 नाम रखते थे. तो इस प्लेस का भी 2 नाम पीछे भी पड़ा हुआ है. फर्स्ट नाम था ऋषिपत्तन मृगदाव. यहाँ पे ऋषि और हिरण वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, तो इन्हीं के नाम पे सारनाथ का जो पुराना नाम है ऋषिपत्तन मृगदाव. फिर जब गौतम बुद्ध धर्म में आए, अपने 5 शिष्यों को शिक्षा वगैरह देते हैं, तो उनके नाम पे पड़ता है सारनाथ. सार मतलब होता है उपदेश, नाथ मतलब होता है देवता, उपदेशों के देवता. तो पुराना नाम चेंज करके नया नाम रखा गया सारनाथ. फिर आते हैं अपने बौद्ध धर्म में. बौद्ध धर्म में 4 प्लेस फेमस है. फर्स्ट लुम्बिनी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था. सेकंड बोधगया विहार, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ. तीसरा सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने 5 शिष्य, जो कि एक बचपन के फ्रेंड थे, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, जिसका नाम था कौंडिन्य, अस्साजी, बप्पा, भद्या, मानामा. इन 5 शिष्यों को टीचिंग करते हैं और यही 5 शिष्य मिल करके पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट करते हैं. और चौथा स्थान है कुशीनगर, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण प्लेस. पीछे में इनकी 4 मुद्राएं हैं. सबसे पीछे वाला मुद्रा है ध्यान मुद्रा. इसी मुद्रा में बैठ करके इनको बोधगया विहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था. सेंटर में है अभय मुद्रा. अभय मीन्स होता है जो किसी से डरता ना हो. कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपना मूल स्थान छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे जाता है, कोई ऐसा काम करता है, तो वहाँ के लोकल लोग कुछ उनको डिस्टर्ब करते हैं. वैसे ही गौतम बुद्ध बोधगया विहार गए थे, वहाँ के लोकल लोग उनको परेशान करते थे, तो सभी को आशीर्वाद देते हुए नेग्लेक्ट कर देते थे. मेन अपना है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो 3rd और 4th मुद्रा है अपना. इसी मुद्रा में बैठ करके अपने लोगों को उपदेश वगैरह दिया करते थे. और पीछे जो है पीपल वृक्ष, इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष. गौतम बुद्ध के समय का जो बोधि वृक्ष है वो अभी भी बोधगया विहार में विद्यमान है. फिर वहीं से छोटा सा पीपल का गाछ काट करके दिए थे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए. तो सेकंड लगाया था श्रीलंका में अनुराधापुरम में, और 3rd ब्रांच लगाया था सारनाथ में. शुक्रिया. इस टेंपल के डिज़ाइन को कहा जाता है पैगोडा डिजाइन. इसके अंदर जो आप गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा देखेंगे वो बैठे हैं ब्लेसिंग मुद्रिका में, और उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश है. वो रेड स्टोन में, एक स्टोन में बनाई गई है, और उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश है, ना कि वो गोल्ड है. टेंपल के ऊपर देख रहे हैं 4 पेंटिंग बनी हुई है. पहली पेंटिंग उनकी बचपन की है, लुम्बिनी नेपाल की. सेकंड पेंटिंग उनकी बोधगया की है, ज्ञान प्राप्ति जहाँ पे करा था उन्होंने. और 3rd पेंटिंग ये आपके सारनाथ की है, जहाँ भी आप खड़े थे बोधु ब्रिज के नीचे. और 4th पेंटिंग है उनकी कुशीनगर की. कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था 80 वर्ष की आयु में. जो कुशीनगर में इनकी स्टैचू है वो 80 फीट 9 इंच की है, और वो प्योर गोल्ड है. अंदर आप देखेंगे कि उनके राइट हैंड में गौतम बुद्धा जी बैठे हैं ब्लेसिंग मुद्रिका में, और लेफ्ट हैंड में देखेंगे वो बैठे हैं धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रिका में. आप यहाँ स्लीपर निकाल दीजिए, अंदर जाइए, दर्शन करके आइए, फिर और बताइए इस टेंपल के बारे में. आपने विश्वनाथ जी दर्शन किया होगा. विश्वनाथ जी के यहाँ पे साले जी हैं, उन्हीं के नाम पे यहाँ का नाम रखा गया है सारनाथ. अब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी नेपाल में, और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करा था बोधगया बिहार में. जब उन्होंने वहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्ति कर लिया, तो अपना फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने अपने धर्म का, कोई सी बोधु ट्री के नीचे दिया था. ये उसका 3rd प्लांट है. पहला प्लांट आपका कुशीनगर में, सेकंड आपका बोधगया में है, और 3rd आपका ये सारनाथ में है. इसे सनातनी धर्म में हम लोग कहते हैं पीपल का पेड़, और बौद्धिक धर्म में इसे कहा जाता है बोधु ट्री. इनकी मुद्रिकाएँ अलग अलग होती हैं. इनकी सारी मिलाकर के 62 मुद्रिकाएँ हैं. जो फर्स्ट स्टैचू आप इनकी देख रही हैं ऊपर वाली, ये है इनकी ज्ञान प्राप्ति की मुद्रिका ऐसे. और राइट और लेफ्ट की जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये दोनों स्टैचू सेम ही है. ये है इनका धर्म चक्र परिवर्तन. और जो ये बीच में बैठे हुए हैं मिडिल में, ये है इनका. हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो मनुष्य जाति को क्षति महसूस हो. जैसे कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत राय नहीं देना चाहिए, किसी को मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो मनुष्य जाति को दुखी महसूस हो. जब उंगली मार डाकू से इन्होंने बातचीत किया था, तो इन्होंने इसी अभय मुद्रिका में ही किया था. आप कभी भी देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी की जब भी स्टैचू बनती है, लोटस के ऊपर ही बनती है. वो इसलिए बनती है क्योंकि गौतम बुद्ध जी जब पैदा हुए थे, तो पैदा होते ही 7 कदम चल दिए थे. तो उन्होंने पृथ्वी पे जहाँ जहाँ अपने पैर रखे थे, कहाँ से लोटस निकल गया था. तभी से गौतम बुद्ध जी की जब जो भी छवि बनती है,
वो लोटस के ऊपर ही बनती है। आप यहाँ फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद चलेंगे थाई टेम्पल पे। थाई टेम्पल के बारे में आपको बताएंगे। इनका टेम्पल रहता है, पीछे इनका मेडिटेशन एरिया रहता है, जो कि ये शाम को 6 बजे के बाद आकर के इसमें मॉन्क लोग मेडिटेशन करते हैं। और इसमें मेडिटेशन वही करता है जो इनका रजिस्ट्रेशन पर्सन होता है। स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू आपका था अफगानिस्तान में, जिसे बाबियान के तालिबानियों ने सन 2000 में बम द्वारा इसे डिफ्यूज कर दिया था। उसी का ये सेम कॉपी हमारे सारनाथ में बनाया गया है। इसकी हाइट है आपकी 80 फीट 9 इंच, और जो आपका अफगानिस्तान में था वो 100.10 का था, 10 फीट का। और नीचे आप जो देख रहे हैं ये इनकी वॉकिंग मुद्रिका की है। जो अफगानिस्तान में था वो आपको पहाड़ को ही काट के बनाया गया था। और ये आपका ब्लॉक बाई ब्लॉक है। इसमें 2064 पत्थरों को ज्वाइंट कर करके बना है। इसके नीचे जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये है धमिक स्तूपा का डिजाइन। अभी आप देख के आए होंगे। धमिक स्तूपा की आपकी हाइट है 70 फीट, चौड़ाई उसकी है 30 फीट। वो ईंट से सॉलिड पैक है। उसमें भगवान बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हुई है, जो कि 80% तक डिफ्यूज हो चुकी है, 20% ही बची हुई है। और राइट और लेफ्ट की जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये है ओरिजिनल बनारसी सिल्क साड़ी का डिज़ाइन, जो कि यहाँ पर बुनकर लोग तैयार करते हैं और हमारी गवर्नमेंटेड सोसाइटी में ले जा करके जमा करते हैं, जो कि आपको 25% ऑफ में देते हैं और 18 मंथ की वारंटी और गारंटी में देते हैं। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये है गौतम बुद्ध जी की मदर महामाया जी। गौतम बुद्ध जी के पैदा होने के 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था। तो इनकी बहन जो थी गौतमी जी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किया था। उन्होंने ही गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ से चेंज कर करके गौतम रखा था, तब से उनका नाम गौतम पड़ा था। वो जो आप ट्री देख रहे हैं वो है ओरिजिनल कुमकुम का ट्री, उसी से ओरिजिनल कुमकुम तैयार होता है। आप यहाँ फोटो लेना है ले लीजिए, फिर चलेंगे अशोका स्तंभ, अशोका चक्र के पास। अशोका स्तंभ के नीचे आप देखेंगे 4 एनिमल का पेंटिंग बना हुआ है। पहला पेंटिंग आपका एलिफेंट का है, दूसरा आपका बुल का है, तीसरा इसमें आपका हॉर्स का है, चौथा आपका लोयन का है। ये गौतम बुद्ध जी ने दिया था अशोका सम्राट जी को। एलिफेंट का मीन्स ये है, जब गौतम बुद्ध जी महामाया जी के गर्भ में थे तो उन्हें ड्रीम आया था कि कोई एलिफेंट आकर के उन्हें वाइट लोटस गिफ्ट कर रहे हैं। तो वो कंफर्म हो गई थी कि जो मेरे गर्भ में लड़का पल रहा है वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। सेकंड आता है आपका बुल। बुल का मीन्स ये है कि आदमी को हमेशा परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम के पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरा आता है आपका हॉर्स। हॉर्स का मतलब ये है गौतम बुद्ध जी ने जब अपना राजपाट छोड़ा था तो एक उनके शरीर पे जो वस्त्र था वो, और दूसरा वो उनका एक कंटक नाम का घोड़ा था, एक उसे लेकर निकले थे। तीसरा आता है आपका लोयन। लोयन गौतम बुद्ध जी एक राजशाही परिवार के थे, क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन उन्होंने किसी पे कभी आक्रोश नहीं किया। उन्होंने कलिंग का युद्ध देखा था, तभी उन्होंने इतना रक्त देख लिया था कि वो भयभीत हो गए थे। उन्होंने विश्व की शांति के लिए ही धर्म की उत्पत्ति की थी। जब गौतम बुद्ध जी अशोका सम्राट जी के पास यहाँ सारनाथ में आए थे तो उस टाइम आपका अशोका चक्र में 22 तिथि आई थी। उस टाइम अशोका सम्राट जी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पे सकता था, साउथ पे नहीं था। तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी से 2 वर्ष का टाइम लिया और उन्होंने साउथ पे भी आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने साउथ पे भी अपना सत्ता हासिल किया। उसके बाद उन्होंने अपने सारे शस्त्र उठा करके भगवान बुद्ध जी के चरणों में रख दिए और वो भी बौद्धिस्ट हो गए थे। और अशोका सम्राट जी की बेटी और बेटी ने जाकर के इस धर्म का प्रचार हर कंट्री में किया था, और इनकी हर कंट्री में इनके नाम पे स्तूपा बनवाए गए हैं, जो कि आज के डेट में 885 स्तूपा गौतम बुद्ध जी के नाम पे बनवाए गए हैं। और ये आपके घंटे में यूज होने लग गया और इसे अपनी RBI यूज करने लग गए। आप अशोका स्तंभ के नीचे देखेंगे कि लोटस उल्टा करके लगाया गया और अगर लोटस सीधा है। लोटस उल्टा इसलिए है क्योंकि जब भगवान बुद्ध जी की कुशीनगर में डेथ होने वाली थी तो सारे लोटस ऑटोमेटिक उल्टे हो गए थे। इसीलिए इसमें अशोका सम्राट जी ने जो लोटस को लगाया है वो उल्टा करके ही लगाया है। उनकी मृत्यु का इसमें प्रमाण दिखाया गया है। जी आपने फोटो ले लिया, इसके बाद चलेंगे आप दलाई लामा आर्ट गैलरी में। બનારસી સાડી કઈ રીતે બને છે ને એ પણ તમને બતાવી દઉં। અહીં સારનાથમાં પણ એના ઘણા કારખાના છે। અમે લોકો એક કારખાનું જોવા માટે ગયેલા। સાડીનો ભાવ તો બહુ મોંઘો હતો એટલે પછી ન લીધી અને આગળ નીકળી ગયા। વિપશ્યના કેન્દ્ર છે, પછી ટુરિસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર છે, એરપોર્ટ છે અને અંદર બુદ્ધા મ્યુઝિયમ છે।
અહીંયા તમને આ રીતની શોપિંગ કરવા મળી જશે. ભાવ બહુ જ વ્યાજબી છે અને એ લોકો બાર્ગેનિંગ બી કરે છે. સારનાથ મ્યુઝિયમ ભારતનું સૌથી જૂનું પુરાતત્વ મ્યુઝિયમ માનવામાં આવે છે. અહીં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વપૂર્ણ અવશેષો જોવા મળે છે. અહીંના ખાસ આકર્ષણ છે અશોક સ્તંભનું સિંહ મુખ, જેને ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક કહેવામાં આવે છે. મૌર્ય સમ્રાટ અશોક દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. અહીં બુદ્ધની મૂર્તિઓ છે, ધર્મચક્ર પ્રવર્તન દર્શાવતી મૂર્તિઓ છે, ગુપ્તકાળની સુંદર કળા છે, પ્રાચીન શિલ્પો અને અવશેષો છે, સ્તૂપના ઘણા ખરા ભાગો છે, શિલાલેખ અને મૃદાભાંડો પણ છે. મ્યુઝિયમનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધીનો હોય છે. મ્યુઝિયમ શુક્રવારે બંધ રહે છે. અહીંની ટિકિટની દર છે ભારતીય નાગરિક માટે 20 રૂપિયા અને વિદેશી પ્રવાસી માટે 200 રૂપિયા. અહીં ગૌતમ બુદ્ધે પોતાનો પ્રથમ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. इन लोगों को भी तो प्रॉब्लम हो गया यार. ये कौन सा हो रहा है भैया, ध्यान हो. चलिए आप लोग आ जाइए उधर में पीछे में. चलिए सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता कृपाधीश तुम्हारे, कृपाधीश तुम्हारे भुवन सुख जय गंगे माता. બસ આ જ રીતે સારનાથથી આવતા અમે લોકો રસ્તામાં નમો ઘાટ ગયા. ત્યાં સરસ મજાની આરતી જોઈ અને સાંજે હોટલમાં આવ્યા. ડિનર અમારું રેડી હતું. લોકો જમીને આરામ કર્યો. આ જ રીતે અમારો વિડીયો જોતા રહેજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. થેન્ક યુ.